दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो आज बात करेंगे सर्कल चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या? टेंजेंट ऑफ द सर्कल, वृत्त की स्पर्शरेखा, है ना। तैयार हो जाइए, हेडिंग दे दीजिए टेंजेंट ऑफ द सर्कल, वृत्त की स्पर्शरेखा। और ये टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 3 वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, याद है आपको। और मुझे उम्मीद है कि आपने निश्चित रूप से देखा होगा, अगर आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं तो। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने नहीं भी देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सर्कल ज्योमेट्री सर्कल नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप निश्चित रूप से वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद किसी भी तरह की दिक्कत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, ज़रूर देखिएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है ना, तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपना बना के बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना। और इससे फ़ायदा क्या होगा आपको बड़ी बात ही पता है। फिर जैसे ही इसके बाद चैनल पे वीडियो अपलोड होगा आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बात करेंगे वृत्त की स्पर्शरेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और भी ढेर सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, है ना। तो बात करना है वृत्त की स्पर्शरेखा। तो सबसे पहले जानो कि भैया ये टेंजेंट क्या होता है, स्पर्शरेखा क्या है, उसके बारे में। सपोज करो एक सर्कल है और मैंने एक लाइन पी क्यू ड्रॉ कर दिया, ठीक, जो इसको 2 पॉइंट पे टच करते हुए निकलता है। अभी काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा घुमाते हैं, ठीक है। पी पॉइंट पे क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं तो क्यू नीचे आएगा, ठीक है, और ये पी क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक। मतलब ऐसे ऐसे जाएगा ना। फिर ये क्या होगा, क्यू और नीचे आएगा, फिर पी क्या होगा और ऊपर जाएगा। तो एक वक्त ऐसा होगा कि ये पी कंप्लीट ऊपर जाएगा और क्यू कंप्लीट नीचे आ जाएगा, है ना। एक वक्त ऐसा होगा कि पी कंप्लीट ऊपर और क्यू कंप्लीट नीचे हो जाएगा और ये एक पॉइंट पे क्या होगा, सर्कल को टच करते हुए निकलेगा। तो यही हो गया स्पर्शरेखा। और जिस पॉइंट पे ये टच करते हुए निकला उसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। नोट करते जाइए। स्पर्श रेखा की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे खास बात यह है कि ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। बाय द वे, अगर आपने 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्शन रचना, तो उसमें आपने स्पर्श रेखा खींचना भली भांति सीखा होगा। उसमें आपके सर ने बताया होगा कि किसी भी सर्कल पे स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, टेंजेंट कैसे खींचते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सर्कल है ना, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेडियस बना लेते हैं और इस रेडियस के इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। क्या करते हैं? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। और 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है, और याद करिए, मेरे पास तो भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है नहीं, और याद करिए एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पेंसिल लगा के आप इस्तेमाल करते थे। ये एक केंद्र होता था और एक सर्कल बनाते थे, याद है? याद है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो नोक रखते थे और एक राउंड खींचते हैं और यहाँ से एक 60, 120 और एक 60 से फिर एक 90 से खींच के सीधा 90 डिग्री कोण बना देते हैं। मैंने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अभी इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात तो वो होगी जब हम आपको बताएंगे स्ट्रेट लाइन टेंजेंट के बाद का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है और कैसे कैसे सवाल आपके पेपर में आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। चलिए, तो इस तरह से क्या करते हैं, हम टेंजेंट खींचते हैं। तो अब हम आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाना चाहेंगे। और कॉन्सेप्ट बताने से पहले मुझे लगता है कि एक कंस्ट्रक्शन भी आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आप भली भांति समझोगे। आप ये समझो, हम बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे। एक सर्कल है, इसका केंद्र है O। इस O से P पॉइंट पे, ठीक है, O से P की दूरी है, कुछ भी दूरी है, d सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? d सेंटीमीटर। इस पॉइंट से क्या करना है, आपको स्पर्श रेखा खींचना है, टेंजेंट खींचना है सर्कल पे। तो इस काम के लिए क्या करते थे, इस OP को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते थे।
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते थे, एक हाफ से अधिक चाप लेके एक पी से काटते थे और एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ओ से काटते थे इसको ऐसे, और क्या करते थे, इसको बाइसेक्ट करते थे। अब क्या हो गया, मान लो ये एम है, तो जितना पी से एम की दूरी हुई उतना ही ओ से एम की दूरी होगी। अब इसको सेंटर मान के एक सर्कल खींचते हैं जो पी को भी टच करे और ओ को भी टच करे, बिल्कुल ऐसे टच करते हुए जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, ओ से एम की दूरी और एम से पी की दूरी दोनों क्या इक्वल है। अब क्या है, इस पी पॉइंट से, गौर फरमाइएगा, इस पी पॉइंट से सर्कल को जहाँ टच किया ये दोनों पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इस दोनों पॉइंट से क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये पी पॉइंट से टेंजेंट हो गया एक पी ए और एक पी बी। ठीक है, ऐसा कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा तो भी ठीक, नहीं पढ़ा होगा फिर भी ठीक। मैं डायरेक्ट फिगर ड्रॉ करूंगा और इसके अंदर से जो मेन माल मटेरियल होगा उसको बाहर निकाल के आपको बताएंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बस लगातार बने रहिए मेरे साथ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर अभी तक हुई है तो मुझे क्षमा करें, आई एम सॉरी। फालतू की बातें मैंने आपको बता दिया तो, लेकिन अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, लाइफ बन जाएगा आपका। अच्छे से पढ़िए। देखो, मान लो मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, ये केंद्र ओ है, सॉरी ओ, और एक पॉइंट पी है, ओ से पी की कुछ दूरी है। मैंने डायरेक्ट क्या किया, दो स्पर्शरेखा ऐसे खींच दिया, एक स्पर्शरेखा पी ए और एक स्पर्शरेखा बाबू पी बी। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पी ए से पी बी की दूरी दोनों बराबर, पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी दोनों क्या बराबर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सर्कल पे, सर्कल के बाहर, ठीक है, किसी पॉइंट से अगर हम स्पर्शरेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से सवाल इस कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, ये जो टेंजेंट होता है वो सेंटर के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, रेडियस के साथ 90 डिग्री। मतलब साफ है यहाँ पे कि पी ए ओ कोण पी ए ओ और कोण पी बी ओ ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये होगा आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। नोट करते जाइए, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले तीसरी बात की तरफ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिगर, ये रेडियस थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ठीक है, ये फिगर इस तरह बनेगा तब आपको एंगल दिखेगा अच्छे से। अब देखिए, एक एंगल बन गया आपका ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी यही बन गया ना। अब ए ओ बी क्या होता है, दो भाग में बढ़ता है। मतलब ये ओ पी जो है वो ए ओ बी को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब साफ है यहाँ पे, ए ओ पी जितना होगा, ए ओ पी जितना होगा उतना ही बी ओ पी होगा। ये दो भाग में बट गया। बिल्कुल उसी तरह ये पी भी जो होता है वो भी दो भाग में बढ़ जाता है। मतलब ए पी ओ जो होगा, ए पी ओ जो होगा वो बी पी ओ के बराबर होगा। ठीक है, अब इन बातों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरा जो एंगल है ए पी बी और इस दोनों में से कोई एक ले लो, ए पी ओ ले लो, ए पी ओ, दोनों का जो रेशियो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ रही है आपको। अगला कॉन्सेप्ट है कि ओ से ए की जो दूरी होगी, ओ से बी की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, चलिए आप इतना कॉन्सेप्ट नोट करिए अच्छे से। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अगर बाय द वे कोई कॉन्सेप्ट छूट भी गया होगा तो सवाल के साथ सामने आ जाएगा। अब हम मिटा देना चाहेंगे इसको। ठीक है,
किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन लेके बैठे हैं यहाँ पे, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है आपका ये सर्कल है, इसमें एक स्पर्श रेखा ये है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। कौन सा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। नाम अच्छे से याद करिएगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या करता है, जरा गौर से सुनिए। ये जो मैंने टेंजेंट खींचा है और ये पॉइंट है स्पर्श बिंदु। ये क्या है? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु पे अगर हम कोई जीवा खींच दें, ठीक है, मान लो ए बी स्पर्श रेखा है और ये P जो है इसका स्पर्श बिंदु है, और आपने P से Q क्या किया है? एक जीवा खींचा है। तो अब ये कहता है कि इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा बनाया गया जो कोण है, मतलब ये QPB जो है, QPB जो है वो बराबर होता है इसके संगत एकांतर खंड में जो कोण बनता है। मतलब ये कोण होता है इसका संगत एकांतर, मतलब इसको अगर हम नाम दे देते हैं M, तो QMP के बराबर होता है, QMP के बराबर होता है। ये एंगल इसके बराबर होगा। और अगर हम बात करते हैं इस एंगल की, QPA के बारे में, QPA के बराबर में, अब वो क्या करना पड़ेगा? इसके एकांतर में ये कोण बनाना पड़ेगा। ये कोण नाम दे दो N, QNP, QNP। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका नोट कर लिया जाए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। चलिए अब इसे ही मिटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। बस 2-4 कॉन्सेप्ट है, उसके बाद सारे सवालों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से खुद से ही सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको मेरी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सर्कल के बाहर हम एक ऐसा चतुर्भुज बनाते हैं जो क्या करे, इस सर्कल को टच करते हुए जाए, सारा का सारा जो साइड है ना वो क्या करे, सर्कल को टच करे। जैसे मान लो AB, C और D, ये क्या है? चतुर्भुज है। अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट सामने निकल के आता है कि AB प्लस CD जो होगा, ठीक है, AB प्लस CD जो होगा वो AC प्लस BD के बराबर होता है, AC प्लस BD के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के सामने आता है। ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि आप इसका प्रूफ जानो नहीं जानो। अभी जो मैंने आपको ये बताया ना कि वृत्त से ये बाहरी पॉइंट से दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबाई बराबर होती है, इसी कॉन्सेप्ट से इसका प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस इतना जानो कि ऐसा जब भी फिगर आपको दिखे जिसपे सर्कल के बाहर एक चतुर्भुज बना हुआ है, तो ये दोनों सामने वाले भुजा का जो सम होगा AB और CD और AC और BD दोनों का क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दोनों सामने वाला, AB का सामने वाला CD, तो AB और CD, AC का सामने वाला BD, AC और BD दोनों का जो सम क्या होगा वो इक्वल होगा, है ना। चलिए अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मिटा दें, ओके। आज पता नहीं ज़रूरत से ज़्यादा ही गर्मी है, इस गर्मी में भी मैं लगा हुआ हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए और सारा कॉन्सेप्ट सीखिए। चलिए अब क्या है, दो सर्कल को टच करते हुए कभी अगर आपको स्पर्श रेखा खींचना हो, दो सर्कल को टच करते हुए आपको अगर स्पर्श रेखा खींचना हो तो आप कितने तरीके से खींच सकते हैं। देखिए, दो सर्कल एक दूसरे को टच भी कर सकता है या दो सर्कल एक दूसरे से अलग भी हो सकता है। तो आप ऐसा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींचा गया। इस स्पर्श रेखा को हम कहते हैं भाई DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जब सवाल लगाओगे तो इसको हिंदी में
आएगा अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, इस नाम से आपके सवाल में इस्तेमाल किया रहेगा, अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, ये DCT की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्कल में 2 रेडियस तो होना ही होना है, 2 रेडियस तो होना ही होना है ना। तो अगर आपको DCT निकालने का नौबत आ जाए कभी, ठीक है, क्या निकालने का नौबत आ जाए, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको हम कहते हैं अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो करना क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब कहोगे R1 R2 क्या है सर, तो पहले का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2। यहाँ पे सर्कल अलग अलग है, तो एक का ये R1 और एक का R2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट DCT के लिए, केंद्र के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। आप नोट कर दीजिए फॉर्मूला, है ना। ये पहला हो गया DCT, मिटा दें, ओके। ये फॉर्मूला रहने देता हूँ, अभी आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं मिटाया मैंने। दूसरा तरीका से आप एंगल खींच सकते हो, सॉरी स्पर्श रेखा खींच सकते हो इस तरह। 2 सर्कल है, आप क्रॉस करके क्या कर सकते हो, स्पर्श रेखा खींच सकते हो, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा कहलाता है TCT। क्या कहलाता है, TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ये आएगा किस हिंदी के नाम से, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, बाय द वे अगर मैं मिस्टेक भी कर रहा हूँ हिंदी, तो सवाल देखने के बाद मुझे याद आ जाएगा, है ना। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, TCT। तो TCT का जब फॉर्मूला निकालना होगा, TCT निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, केवल R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर देना, बाद बाकी सारी चीज़ें वही रहने वाली है। तो केंद्र के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये सारा फार्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिए और मजे से सवाल की तरफ आते हैं। अब मिटा देना चाहेंगे हम, अगर आप इजाज़त दो। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं सवालों की दुनिया में। देखो, शुरुआत के मैंने बहुत ही बेसिक सवाल लिए हैं। सबसे पहले फिगर की तरफ चलते हैं। तो ये आप सवाल गौर से देखो, ऐसा जब भी सवाल होगा तो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। अब एक सवाल के पीछे हम नहीं भागेंगे। हो सकता है कि आपसे सवाल में इस एंगल का मान पूछे, या हो सकता है ये पूछे, या हो सकता है ये पूछे, या हो सकता है तीनों पूछे। ठीक है, तो फिगर को फोकस करना है। ये क्या अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की, तो आप देखो इस 60 और ये भी 60, ये 75 तो ये भी 75। अभी अभी मैंने बताया आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और रही बात तीसरे एंगल की, तो अब ये आप मुझे बताओगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 60 और 75 दोनों को जोड़ के क्या करना है, 180 में से घटा देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, दूसरे कौन सा सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, दूसरा सवाल ये है, यहाँ है, आपसे ये x का मान पूछता है, ये x। गौर कीजिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट ये बताया कि सर्कल में बाहरी पॉइंट से अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो देखो, L से P का मान 11 है, तो निश्चित रूप से L से R का मान भी कितना होगा, 11 होगा। और ये पूरा कितना है, 25 है। इसका मतलब जो बच गया 25 माइनस 11 14, ये 14 होगा। तो ये 14 होगा, तो फिर ये भी 14 होगा। बोलो क्या है कॉन्सेप्ट, कुछ है? बिल्कुल कुछ नहीं है। चलिए इस सवाल में देखते हैं। आपसे ना ये एंगल पूछ रहा है, ये अभी मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया कि ये एंगल, ये वाला P और Q कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा पक्का। अब ये P T Q और ये तो O होना ही होना है। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में
चारों कोण मिला के कितना होता है, 360 होता है। कितना, 360। अब मुझे बता दो 90 90, ये तो फिक्स बैठा हुआ है, 180 तो ये होगा ही होगा। अब ये और ये मिलके 180 होना चाहिए, तो ये 110, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कहीं कोई भागा नहीं जा रहा है, आंसर आपके सामने। अब देखिए इस सवाल में आपसे ये तो पूरा एंगल पूछ सकता है या तो आधा एंगल पूछेगा। तो पूरा पूछेगा तो ये 90 90 तो बैठा हुआ है, ये पूरा 80 दे रखा है, इसका मतलब ये पूरा जो होगा AOB वो कितना होगा, 100 होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में POA पूछता है तो 50 होगा, पूरा पूछेगा तो 100 होगा। अगर आपसे APO पूछ दे, हाफ पूछ दे, तो ये पूरा 80 है तो आधा जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, और भी कॉन्सेप्ट बताया और उसके सवालों को अगले वीडियो में लगाऊंगा। ठीक है, आज फिलहाल इतना रहने देता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है, गर्मी बहुत है और भी टेंशन है। मिलते अगले वीडियो में, लगातार बने रहिए। ठीक है, बाय बाय।